ये है पीतमपुरा गांव, जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में बसते अनगिनत सपनों के साथ। इसी गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उसके दो बच्चे मोहन और सोहन। रामू का घर बहुत छोटा था। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, पर परिवार के बीच में प्यार बहुत ज्यादा था और वो हमेशा उम्मीद करते थे कि उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे। रामू हर सुबह उठकर खेत में जाकर मेहनत करता, बच्चे आंगन में खेलते और हंसी खुशी की आवाज पूरे घर में गूंजती। मोहन, सोहन, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ माँ, हम उठ गए। आज स्कूल में बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते, नहीं तो मास्टर जी चिल्लाएंगे। मोहन सोहन हमेशा साथ साथ रहते, खेत में अपने पिताजी की मदद करते और पढ़ाई भी करते। रामू एक सीधा साधा गरीब किसान था। वो हर सुबह फावड़ा उठाकर खेत की ओर जाते हुए कहता, जमीन थोड़ी है सीता, पता नहीं आज भी अच्छी फसल होगी कि नहीं। आप चिंता मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत और समय हर तकलीफ को धीरे धीरे मिटा देता है। रामू की पत्नी सीता घर के आंगन में खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती। बेटो, दोनों साथ साथ ध्यान से स्कूल जाना, रास्ते में शरारत से दूर रहना, क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करना और हमेशा सच और मेहनत का रास्ता अपनाना। सीता बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम निपटाकर गांव के अमीर सेठ के यहाँ काम करने निकल जाती है। सेठ का घर गांव के बीचों बीच था। बड़ा आंगन, पक्की दीवारें और चमकता फर्श। सीता सेठ के घर चुपचाप काम करने लगी। काम करते समय सीता के हाथ से एक कीमती चीज फिसल कर नीचे गिर गई। कांच के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। ये क्या कर दिया तुमने? माफ कीजिए सेठ जी, गलती से गिर गया। ध्यान से काम नहीं कर सकती कभी? देखी भी है इतनी कीमती चीज? तुम जैसे गरीब लोगों को काम ही नहीं देना चाहिए। सीता की आंखें नीचे झुक गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद मेरे घर काम करने मत आना, गरीब लोग कहीं के। गलती से गिर गया, मुझे माफ कर दीजिए। बस बहुत हो गया, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। डांटा और गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। सीता आंसू रोकती हुई चुपचाप वहां से चली गई। घर पहुंची तो आंसू खुद ब खुद बहने लगे। क्या हुआ सीता? मोहन के पापा काम करते वक्त मुझसे एक कीमती चीज गिर गई थी। सेठ और सेठानी जी ने मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया। रामू कुछ देर चुप रहा। उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। तुम दुखी मत हो, अपना दिन भी जरूर आएगा। आज के बाद तुम सेठ जी के यहाँ काम करने मत जाना। अब कोई जरूरत नहीं है किसी के घर कम पर जाने की। उस दिन सीता का अपमान सिर्फ उसके दिल में नहीं, रामू की खामोशी में भी बस गया। उस दिन के बाद घर का माहौल कुछ बदला बदला सा हो गया। सीता कम बोलने लगी और रामू और ज्यादा चुप रहने लगा। अगली सुबह सीता जल्दी उठी। उसने आंगन बुहारा, चूल्हे की राख हटाई और फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी में बैठ गई। अब मैं कहाँ काम करने जाऊंगी? घर कैसे चल पाएगा मोहन के पापा? हम दोनों आज से साथ साथ खेत में काम करेंगे और मेहनत करेंगे। सूरज निकल आया था। रामू खेत की ओर बढ़ा और सीता पहली बार उसके साथ खेत तक गई। मिट्टी ठंडी थी। सीता ने धीरे धीरे पांव जमीन पर रखा और चारों ओर नजर घुमाई। खेत तो वही था, पर आज उसे जैसे एक नई उम्मीद देता हुआ लग रहा था। इस बार हम साथ मिलकर अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि फसल बहुत अच्छी हो। हाँ, यहीं से हम एक नई शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे और मिलकर। दोनों ने बिना ज्यादा बोले काम शुरू कर दिया। रामू हल चलाता, सीता बीज डालती। पसीना बहता रहा, लेकिन कदम रुके नहीं। दोपहर में दोनों पेड़ की छाया में बैठे। सीता ने एक कपड़े में बंधी सूखी रोटी निकाली। आज खाने में बस इतना ही है। काफी है। शाम ढलते ढलते दोनों घर लौट आए। हाथ थके थे, लेकिन मन थोड़ा हल्का था। घर के अंदर मोहन और सोहन चुपचाप बैठे थे। माँ को देखकर दोनों पास आ गए। माँ, आज आप खेत गई थी? हाँ बेटा, आज से मैं खेत में ही काम करूंगी। अपना काम अपना ही होता है। रामू बच्चों की ओर देखता है, फिर सीता की ओर। कोई वादा नहीं करता,
कोई बड़ी बात नहीं कहता, बस साथ खड़ा रहता है। उस दिन से संघर्ष अकेले का नहीं रहा, वो 2 हाथों से 4 हाथों का साथ बन गया। उस दिन के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। हर सुबह सीता सूरज से पहले उठ जाती, चूल्हे की आंच धीमी होती, घर में रोटी की खुशबू फैल जाती। समय बीतता गया। मोहन और सोहन स्कूल में तेजी से आगे बढ़ने लगे। माँ, पिताजी देखिए, आज के टेस्ट में हमने 10 में से 10 नंबर लेकर आए। आज मास्टर जी ने हमारी बहुत तारीफ की। बहुत अच्छा मेरे बेटो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। वाह क्या बात है मेरे बेटों, आज 10 में से 10 नंबर आए। ऐसे ही मेहनत करते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। भगवान सदा भला करे। सीता और रामू बच्चों की सफलता देखकर खुश थे। घर में पहले जैसी गरीबी थी, लेकिन खुशियों का एहसास पहले से ज्यादा था। स्कूल के बाद बच्चे खेत में रामू के साथ काम करते। मिट्टी में हल्की हरियाली आने लगी। पसीना बहता, लेकिन चेहरे पर संतोष और आंखों में चमक थी। हमारी मेहनत रंग लाने लगी। लगता है इस बार फसल अच्छी होगी। भले ही घर छोटा और साधारण था, बच्चों की मेहनत और परिवार का प्यार सबसे बड़ा खजाना बन गया। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन हर दिन के साथ एक छोटी सी उम्मीद चुपचाप आगे बढ़ रही थी। दोपहर के समय घर में हल्की सी शांति रहती। सीता आंगन में बैठकर दाल साफ करती और बीच बीच में आसमान की ओर देख लेती। आज बादल अच्छे लग रहे हैं, शायद शाम को ठंडी हवा चले। उधर खेत में रामू मिट्टी में झुका हुआ चुपचाप काम करता रहता। पसीना उसके माथे से धीरे धीरे नीचे गिरता, लेकिन हाथ रुकते नहीं। मिट्टी आज कुछ अलग लग रही है, शायद फसल ठीक रहे। शाम होते होते मोहन और सोहन घर लौट आते। उनके पैरों पर मिट्टी लगी होती और चेहरे पर थकान के साथ हल्की सी मुस्कान। माँ, आज रास्ते में तालाब पर बतखें थीं। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगती हूँ। सीता बच्चों को थोड़ा सा खाना परोसती। जितना था उसी में संतोष था। माँ, जब हम बड़े होंगे तो हमारा घर कैसा होगा? बस ऐसा ही, जहाँ सब साथ हों। उसी समय रामू घर लौट आता है। वो बच्चों को देखता है, उनकी बातें सुनता है और बिना कुछ कहे पास बैठ जाता है। ठंड बढ़ रही है, आज रात जल्दी सो जाना। भर जाता है। बाहर तारे चमकते हैं और अंदर 4 लोग एक दूसरे के पास सुकून से लेटे होते हैं। गरीबी थी, लेकिन सपने भी थे, छोटे, सादे और दिल से जुड़े हुए, जो हर रात इसी खामोशी में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। समय अपने ढंग से आगे बढ़ रहा था। मोहन और सोहन अब स्कूल में अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देने लगे। बहुत अच्छे मोहन बेटा, क्या तुमने सवाल खुद समझकर हल किया है? हाँ सर जी। और सोहन, तुम्हारी लिखावट पहले से बहुत सुधरी है। ऐसे ही मेहनत करते रहो। धन्यवाद सर जी। माँ, आज फिर मास्टर जी ने हमारी तारीफ की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई इन्हें दूर ले जाएगी। कुछ दिन बाद स्कूल में मास्टर जी ने रामू और सीता को बुलाया। आपके दोनों बच्चे बहुत तेज हैं। इस बार की परीक्षा में वो फर्स्ट आए हैं। अगर ऐसे ही पढ़ें तो बहुत आगे बढ़ेंगे। भगवान करे कि यह हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहे। उसी शाम घर लौटते समय रास्ते में सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। सुना, अपने बच्चों में काबिलियत है, वो पढ़ लिख कर जरूर कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, हम इस काबिलियत को जाया नहीं जाने देंगे। मोहन सोहन अपनी पढ़ाई भी करते और खेत में पिताजी के साथ काम भी करते। अब उनको खेत सिर्फ काम करने की जगह नहीं, सीखने की जगह लगने लगी थी। एक सुबह खेत में रामू हल चला रहा था। मोहन मिट्टी को हाथ में लेकर ध्यान से देख रहा था। पापा, अगर बीज थोड़ा दूर दूर बोएं तो पौधे अच्छे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? मास्टर जी ने बताया था, अगर बीज पास पास होंगे तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, जड़ें फैल नहीं पाएंगी और पौधे छोटे रह जाएंगे। दूर दूर बोएंगे तो हर पौधे को अपनी मिट्टी, अपनी हवा मिलेगी, तभी वो बड़े होंगे। रामू कुछ पल चुप रहा और फिर बच्चों को देखकर बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। सीता ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जो सीखा है उसे आजमाओ। उस दिन खेत में काम का तरीका बदला। बीज सलीके से बोए गए, पानी जरूरत के हिसाब से दिया गया। दिन बीतते गए, मिट्टी ने मेहनत का जवाब देना शुरू किया। हरे पौधे पहले से ज्यादा मजबूत थे। ऐसी फसल
पहले कभी नहीं देखी। हमारे बच्चों की और हमारी मेहनत अब दिख रही है। इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई। तुम दोनों मुझसे आगे निकल गए हो। हमने जो सीखा वही किया है पिताजी। खेत में सिर्फ फसल नहीं, सपनों के छोटे छोटे पौधे भी उग रहे थे। आसमान बादलों से भर गया, हवा तेज थी और मिट्टी नम। पापा, बारिश जल्दी तेज हो सकती है। चलो जल्दी काम पूरा करते हैं। सबने अपना काम खत्म किया और घर की ओर चल दिए। बारिश अच्छी होने के कारण फसल और अच्छी हुई। बारिश के बाद खेत हरे भरे हो गए थे। मोहन और सोहन अब मेहनत को खुशी और सीख समझते थे। पापा, फसल इतनी अच्छी हो गई। हाँ बेटा, हमारी मेहनत रंग लाई। सीता आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। घर छोटा था, लेकिन दिल में खुशियों की कोई कमी नहीं। देखो जी, सपने सच होने लगे हैं। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सीता और भगवान की कृपा से आगे भी सब ठीक होगा। रामू ने अपनी फसल बेची और पहली बार अच्छा पैसा आया। ऐसे ही बहुत दिन बीते गए। चारों खेत में मेहनत करते और उनकी मेहनत रंग दिखाती। धीरे धीरे उनकी मेहनत के कारण उनकी गरीबी मिटने लगी और उन्होंने और खेत खरीदे और कुछ समय बाद अपना एक नया घर खरीदा। माँ, पिताजी, हमने सब साथ मिलकर सब अच्छा कर लिया। अब कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ बेटा, अब भगवान हमारे साथ है। अब कुछ बुरा नहीं होगा। बेटा, ऐसे ही सब साथ साथ रहे तो जिंदगी में सब हासिल होगा। बस एक दूसरे से कभी दूर मत होना। उसी दिन से गरीब रामू की किस्मत बदल गई। रामू का परिवार साथ साथ बहुत ज्यादा खुश रहने लगा। अब उनके पास सब कुछ था। सीता और रामू आराम करने लगे। बच्चे खेत संभालने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चों की शादी का दिन आया। बड़े बेटे की शादी हुई। बहू बहुत संस्कारी थी। छोटे बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की से हुई। वो बाहर से मीठी, अंदर से जहरीली थी। छोटी बहू की बातें दिन ब दिन जहर बनती जा रही थी। वो मीठी आवाज में छोटे बेटे के कान भरती। तुम्हारे घर वाले मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे। तुम्हें हमेशा दूसरे नंबर पर रखा जाता है। छोटा बेटा धीरे धीरे पत्नी की बातों में उलझने लगा। उसे लगने लगा कि सच वही कह रही है। माँ, पिताजी, आप लोग हमें समझते ही नहीं। बेटा, हमने क्या गलती की है? आपने हमेशा मुझे दूसरे नंबर पर रखा और मेरी पत्नी को भी नहीं पूछा। आप भाभी और भैया को ज्यादा मानते हैं, हमें नहीं। लेकिन गुस्से में छोटा बेटा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। पत्नी की आंखों में जीत की चमक थी। चलो, हमें अलग रहना चाहिए। आखिरकार छोटा बेटा पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। बेचारा रामू अपने बेटे से दूर हो गए। हमारा ही बेटा हमसे दूर चला गया। उस दिन घर बड़ा था, लेकिन बहुत सूना। अलग रहने के कुछ दिन बाद छोटे बेटे को धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगी। पत्नी का व्यवहार अब और कड़वा हो गया था। वो हर बात पर लड़ाई करती। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी कमजोरी है। छोटे बेटे को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे परिवार को मैंने गलत समझा। एक दिन पत्नी की सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। झूठ, चोरी और बदतमीजी सब साफ हो गया। जब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका मन भारी हो गया। उसने देर नहीं की, सीधे अपने पुराने घर की ओर चला। वो अपनी पत्नी का हाथ थामकर उसे साथ ले गया अपने माँ पिता के घर। बेटा, तू वापस आ गया? माँ, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए। घर के दरवाजे कभी अपने बेटों के लिए बंद नहीं होते बेटा। उस दिन टूटा परिवार फिर से जुड़ने लगा। माँ, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने घर तोड़ने की कोशिश की। गलती इंसान से होती है बहू, सुधार उससे भी बड़ा होता है। दिवाली का दिन आया। पहली बार छोटी बहू और बड़ी बहू एक ही रसोई में साथ खड़ी थीं। सब्जी काट रही थी, हलवा बन रहा था और बीच बीच में हंसी भी गूंज रही थी। शाम होते ही घर दियों से जगमगा उठा। चलो, आज सब नई शुरुआत करें। रात में पूरे परिवार ने एक साथ दिवाली मनाई। उस दिन रोशनी सिर्फ दियों में नहीं, दिलों में भी थी। दीदी, आज सब साथ हैं। कितना अच्छा लग रहा है।
सब बहुत खुश है। इस तरह रामू का टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया और सब साथ साथ खुशी रहने लगे।